यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया हुआ है आर्किटेक्चर का, जिसमें वॉल, फ्लोर, सीलिंग और कुछ नाम दे रखे हैं रूम के नाम। एक सिंपल सा आर्किटेक्चर प्लान है जहाँ मैं आपको कैलकुलेशन करने बताने जा रहा हूँ कि एमएपी का रूम में पट कैलकुलेशन कैसे आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ से। तो ये फाइल क्या है, जो आपका आर्किटेक्ट होगा वो आपको बना के देगा। आप चाहें 3D देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ये 3D ठीक। यहाँ इन साइड में कोई फर्नीचर आइटम नहीं डाल रखा है मैंने, और एक्सटीरियर पार्ट और थोड़ा सा इंटीरियर पार्ट का आपका वो डोर दिया हुआ है, डोर है, विंडो है एंड वॉल, जैसे नॉट मच। इन साइड से आप देखते भी हैं inside. Already we have floor. It's my floor. See inside, and this is my ceiling here. This is ceiling. This is your floor. Floor. Thank you. Floor आपका है 150 mm है, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट आप जितना देना चाहते हैं वहाँ पे। तो चलते हैं वापस, फाइल को सेव कर लेते हैं। आपने यहाँ पे रूम असाइन कर दिए हैं, नाम क्या है, उसका एरिया कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन रूम कितना आपके पास, रिसेप्शन एरिया कितना आपके पास, इवन आपके पास रूम में लेजेंड भी आपके पास है। आफ्टर सेविंग फाइल, लेट्स क्लोज द फाइल। जब आप सर्विस डिफाइन करेंगे उसके लिए आपको मैकेनिकल टेम्पलेट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आपने यूज़ किया न्यू ब्राउज सिस्टम डिफ़ॉल्ट। वाई सिस्टम डिफ़ॉल्ट? क्योंकि इसके अंदर अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एमएपी के तीनों आपके पास टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग नहीं मिलेगा, पर फायर फाइटिंग आपको वहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। बट पर्टिकुलर के मैकेनिकल करना चाहते हैं देन गो फॉर दिस वन मैकेनिकल। You want to go for the plumbing? Please go for the plumbing. Let's start with this. So start. Okay. So see, we got this template. This is the template. Template browser. मैकेनिकल बाय डिफॉल्ट आपको दिखा रहा है। तो फाइल को लिंक करेंगे, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं और पैरामीटर हमारे पास जो सिस्टम फैमिली हमारे पास ऑलरेडी सारा है। तो फाइल को लिंक करने के लिए आप इस करें यहाँ से लिंक प्राइवेट द पर्टिकुलर पाथ जहाँ आपने रखा हुआ है पाथ को, नेम ऑफ योर फाइल, ओपन। यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके पास है, सेंटर टू सेंटर, ऑरिजिन टू ऑरिजिन, बाय शेयर कोऑर्डिनेट, सेंटर पॉइंट, बेस पॉइंट। तो डिफरेंट मेथड हैं अलग अलग यूज़ करने के लिए। ये भी जब आप डिटेल होगा या क्लास आप जो ज्वाइन करते हैं डेफिनेटली आई टेल यू। तो नाउ वी गॉट दिस लिंक फाइल। लिंक फाइल को आप जो पहला प्रोसेस क्या रहेगा कि आप फाइल क्लिक करिए और एडिट टाइप में जा करके इसको बनाइए रूम बाउंडिंग। वाई? अगर मैं कैंसिल करता हूँ, अगर आप यहाँ पे जैसे आप डिफाइन किया था रूम आप दे रहे हैं, अगर ऐसे ही अगर आप यहाँ पर डिफाइन करते हैं, एनालिसिस में आप जाते हैं, आपने यहाँ से कहा ऑलरेडी स्पेस कहा आपने, वी हैव एरर, space is not in a properly enclosed region because already link file तो आपके पास है but this is not a bounded, that's why ये रीजन, ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगा। तो लिंक फाइल को क्लिक करेंगे, एडिट टाइप पे जाएंगे, रूम बाउंडिंग करेंगे, अप्लाई करिए। उसके बाद आप आते हैं स्पेस, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको सर्विस डिफाइन करना है, एक आपके पास स्पेस डिफाइन करना है, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ से स्पेस सेपरेटर, स्पेस टैग, सेकंड आप देख सकते हैं स्पेस नेमिंग, ऐसे जोनिंग यहाँ पे आपके पास, ठीक है। तो स्पेस मैन्युअली आप डिफाइन करना, मेन्यू के लिए अगर एक बार देना चाहते हैं एक बार दे सकते हैं ऑटोमेटिकली। सो मैनुअली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एस्केप। इसके बाद आर्किटेक्चर फाइल आपके पास यहाँ पे आया हुआ है, आपको नहीं मालूम इस रूम का नाम क्या है, तो डेफिनेटली उसको नाम आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर आर्किटेक्चर प्लान। सो जिस क्रॉस देख रहे हैं आप, इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ आइए अंडर प्रॉपर्टी के अंदर, यहाँ चेक करिए, फाइंड आउट
what the name has been come from the agriculture plan. So it's a room name administration, right? So यहाँ पे स्पेस है, आप डाल दीजिए. Apply this. Good. Next, same process. Reception. Now next process, executive room. Next process, meeting room. तो ये चार जो नाम थे आपने स्पेस वो आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिए. डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अगर टैगिंग देना चाहे दे सकते हैं, अदरवाइज नो नीड. आप जैसे जोनिंग करना है आपको, जोनिंग करेंगे. फर्स्ट जोन ऐड कर लिए, फर्स्ट जोन दिस वन, सेकंड जोन, थर्ड जोन एंड नेक्स्ट जोन एंड फिनिश एडिटिंग. जोनिंग नथिंग लाइक वेयर आप सर्विस आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए जोनिंग. लाइक बिल्डिंग में आपके पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आपके ए जोन, बी जोन, सी जोन, डी जोन, लाइक दिस वन, दिस इज जोन. तो मैं पूरी बिल्डिंग पे तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं एक ही आपको जो मीटिंग रूम है वहाँ पर दिखाऊंगा मैं कैसे काम करना है. तो उसके लिए आपने कर तो लिया. अब क्या करते हैं कि आप इसके लिए जब शेड्यूल में आप आते हैं, शेड्यूल में आप आएंगे, क्लिक करते हैं, सॉरी नॉट शेड्यूल, अंडर एनालाइज में आप देखते हैं यहाँ से स्क्रॉल है कलर फिल लेजेंड, आप क्लिक करिए. क्या था स्पेस, डेफिनेटली स्पेस, प्रेस करिए. क्या था कैलकुलेटिंग कर रहा है, जो नाम आपने रखे थे ऑटोमेटिक आपको बाहर नाम यहाँ पे आ गया दिस वन. अगर आप चाहते हैं यहाँ से चेक कर सकते हैं, से एम टैग विद एरिया, दिस एरिया सेम आप मैच करना चाहते हैं या सब सेलेक्ट किया आपने. तो सबको सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल कंट्रोल एंड कंट्रोल एरिया, वी गेट दिस एरिया. ठीक, इवन आप यहाँ चाहते चेंज करना चेंज कर सकते हैं. से आई डोंट वांट द नेम, आई वांट एरिया, नंबर, पैरामीटर, से एज पर एरिया, से एरिया वी हैव. तो कंट्रोल दैट बैक. नाउ आपको यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, शेड्यूल काउंट करना है पहले आपको यहाँ से. तो लेट्स गो बैक अंडर व्यू और अंडर व्यू, अदरवाइज आप यहाँ भी देख सकते हैं वही जो आपके पास यहाँ पे है शेड्यूल एंड क्वांटिटीज. सेम थिंग आप वहाँ भी कर सकते हैं, शेड्यूल एंड क्वांटिटीज. अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ये पूछ सकते हैं सर यहाँ से करो या वहाँ से करो. ऐसा कुछ नहीं, आप कहीं से कर सकते हैं. ये पार्ट जो आपका आर्किटेक्चर पार्ट यहाँ बना इजी बनाए हुए, जो आप जहाँ ड्राफ्टिंग करते हैं, सेक्शन एनिमेशन. बट जब आप कंप्लीट पार्ट आप एमबीए कर रहे हैं तो नो नीड टू कहीं आप दूसरे आउटपुट बार में आप वहाँ जाए क्लिक करेंगे. तो लाइक वेस्टिंग ऑफ टाइम. सिंपल क्या है, क्लिक किया आपने यहाँ से, वहाँ उठाया, सेलेक्ट किया, ओके एयर टर्मिनल क्या क्या चाहिए मुझे वहाँ से. तो आपने कहा आई वांट द स्पेस, स्पेस देखेंगे यहाँ से, फाइंड आउट करिए स्पेस, स्पेस शेड्यूल, दिस इज आप जहाँ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं. एयर फ्लो शेड्यूल डाल लिया आपने. अब रिक्वायरमेंट है इसमें क्या क्या शेड्यूल में चाहिए, क्या क्या आपको यहाँ से आपने लिया. सर मुझे यहाँ पे चाहिए स्पेस का नाम चाहिए आपको यहाँ से, स्पेस टाइप कौन सा ऐड किया आपने यहाँ से. आपने कहा सर इसका मुझे नेम चाहिए, आपने कहा मुझे नंबर चाहिए. और इवन जब आप इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो आप ये भी दे सकते हैं कि एक्चुअल जो आपके पास सप्लाई है वो कितना आपके पास यहाँ पे आएगा. तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो एंड just come down bit, say calculated supply air flow, this thing. ये आपने यहाँ से उसके बाद भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डालिए और कुछ नहीं एक्स्ट्रा, नथिंग एज पर रिक्वायरमेंट. एरिया आपको चाहिए, एरिया आप डालना चाहे एरिया डाल सकते हैं इफ रिक्वायरमेंट से. क्लिक किया आपने यहाँ से. तो स्पेस टाइप आपका है, नेम है, नंबर है, नंबर आप एक्चुअल सप्लाई कितना आपके पास आ रहा है. आप देख लेटेस्ट सेकंड आ रहा है, यहाँ पे अभी कंप्यूट नहीं किया गया, दोनों में देख रहे हैं यहाँ पे 000 और अभी एरिया डिफाइन नहीं किया यहाँ से.
इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं यहाँ पे एरिया डिफाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करिए, गो बिट एरिया, एरिया को चाहे ऊपर ले जाना चाहते हैं ऊपर ले जाइए। आपका जो नेम है नंबर ऊपर जाएगा आपके पास डेफिनेटली। नेम स्पेस टाइप आपका हो गया, आप करते हैं क्लिक करते हैं, सही। जैसे अब ये लगेगा यार यहाँ तक समझ में नहीं आया हो क्या रहा है, स्पेस टाइप हो गया, ठीक है। स्पेस टाइप कौन सा है, नंबर क्या है, क्योंकि अभी यहाँ से मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, राइट। और कैलकुलेट करने से पहले आपका एक फील्ड और आपके पास यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आप यहाँ पे अंडर फॉर्मेटिंग और बिफोर फॉर्मेटिंग एक पैरामीटर बनाइए आप अपना, जहाँ आपको दोनों में डिफरेंस दिखाना है कि आपका जो ये पार्ट है एक्चुअल सप्लाई और कैलकुलेट सप्लाई दोनों में डिफरेंस आप दिखा रहे हैं, माइनस करके दिखाना चाह रहे हैं। और कहीं ऐसा नहीं आपकी सप्लाई कहीं ज़्यादा जा रही है या कम जा रही है, उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। वो होता डिपेंड करता है कि हाँ आप अपने सब्जेक्ट कितने एक्सपर्ट हैं। आप वहाँ से आप एक्सपीरियंस के अंदर 15 साल 20 साल 25 साल, तो आदमी को क्या है कि वो यूज हो जाता है इस रूप में मुझे पे कितना डालना चाहिए, तो नम से वो आपको डिफाइन करता है। बट इन द बिगनिंग और एग्जैक्ट आप डालना चाहते हैं एज पर द BIM बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग के साथ में, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, सो लेट्स गो एयर डेल्टा। तो HVAC में काम कर रहे हैं हम लोग। HVAC इज नथिंग हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन नॉट डेंसिटी एयर फ्लो। फॉर्मूला डाल लीजिए, अगर आपको याद है तो टाइप कर लीजिए, अदरवाइज अंडर फार्मूला यहाँ क्लिक करेंगे, एक्स्ट्रा सप्लाई माइनस योर कैलकुलेटेड सप्लाई एंड ओके। ऑन द डेल्टा कम टू द फॉर्मेटिंग पार्ट, अंडर सेलेक्ट दिस, कम टू फॉर्मेटिंग, सी ए डेल्टा टेस्ट करना चाहते कर सकते हैं बिटवीन 10 सेकेंड और 10 CFM आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। यूनिट के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करिए, जैसे आपके पास ब्लैंक पार्ट आपके पास यहाँ पे आएगा, आप आइए अंडर मैनेज। यहाँ आप देखते हैं एक आपको दिखा रहा है शॉर्टकट UN प्रोजेक्ट यूनिट, क्लिक अंडर कॉमन आई वांट HVAC से लीटर सेकेंड एयर फ्लो, दिस इज CFM cubic feet per minute, apply, got the CFM here। तो यहाँ तक आपके पास शेड्यूल आपका रेडी हो गया है, बट अभी तक आपने यहाँ पे उसको कैलकुलेट नहीं किया है। सो लेट्स मूव टू आवर प्लान मैकेनिकल पार्ट। करने से पहले आप स्टार्ट करेंगे, दोबारा एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं हीटिंग एंड कूलिंग लोड, इसके नीचे पहले शेड्यूल फॉर इलेक्ट्रिकल, देन शेड्यूल फॉर क्वांटिटीज, देन फॉर डक्ट प्रेशर लॉस रिपोर्ट, दैट्स फॉर लॉस रिपोर्ट। तो सी हीटिंग एंड कूलिंग लोड। तो नाउ जैसे आप थोड़ी देर पहले देखा, आप शेड्यूल में चेक कर रहे थे कि वहाँ पे आपको दिखा था बिल्डिंग हर जगह जो आपका स्पेस टाइप वहाँ पे था आपके पास। दिस इज बिल्डिंग स्पेस टाइप एंड जैसे आउटडोर जो भी आपके पास यहाँ से, अदरवाइज दिस इज माय पार्ट, सॉरी दिस वन बिल्डिंग नंबर एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट पार्ट, ये पार्ट आपके पास यहाँ से है। तो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, आई डोंट वांट एक्स्ट्रा। अगर बिल्डिंग में आपके पास है पार्ट, कौन सा बिल्डिंग के अंदर कौन सा जोन आपके पास है, शॉप आपके पास शॉप है तो किस चीज़ का शॉप आपके पास वहाँ से है, या कोई आपके पास स्टोर है, स्टोर रूम में कैसा स्टोर आपके पास, तो वो आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके लिए आप एज पर आइसरे जो आपके पास PDF है आपको रेफर कर सकते हैं, या इंजन के साथ आप काम करते हैं आइसरे को आप यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स गो। बिल्डिंग टाइप मेरे पास ऑफिस है, डेफिनेटली कंप्लीट ऑफिस मेरे पास। और एरिया अगर ऑफिस का आपको चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। सी ऑटोमेटिक फैसिलिटी सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, कोर्ट हाउस, डाइनिंग बार, डाइनिंग कैफेटेरिया एरिया, डाइनिंग फैमिली। लेट्स पुट इट द सेम, the area location area which you want। इससे नेट आपके पास है, नेट से आप यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपको नेट पे जाएगा। सेम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे करंट क्योंकि आपको दिखा रहा है बोस्टन मैसेच्यूसेट्स। स्टेट आप टाइप करना चाहे चेंज कर सकते हैं। आपने कहा दिस इज इन न्यू दिल्ली इंडिया,
इंडिया, सेलेक्ट न्यू दिल्ली इंडिया। वैसे से कर सकते हैं आप यहाँ पे दिल्ली सफदरजंग। ऑलरेडी वी हैव इन द मंथ ऑफ जन ड्राई बल्ब 24 सेल्सियस डिग्री, वेट 16 सेल्सियस डिग्री, मीन डेली रेंज 11 सेल्सियस डिग्री। हीटिंग डियन टेम्परेचर आपका 6 है, क्लियरेंस नंबर आपका 1.0। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दिल्ली सफदरजंग। अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं यहाँ पे नेट है ठीक है, नेट नहीं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज अ डिफॉल्ट सेट लिस्ट। क्लिक नाउ सी द लिस्टेड वी हैव lots of cities we have here. See Mumbai, so we got latitude, longitude, weather station Bombay, Santa Cruz. This is weather station we have this one. So table already we have 33, wet bulb we have 33 like this one. So let's play with this Mumbai. Level 1 definitely level 1 plan with new construction. We have two phases here: existing, new construction, and demolish. So already we are working on new construction. Second, we have silver space tolerance, the space, how much space कितना आप यूज कर रहे हो दो एलिमेंट के बीच में। The envelope आपके पास यहाँ से this is identity exterior और use functional. The building services आप डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं। VAB आपके पास है। VAB nothing like called variable area volume। सिंगल डक्ट आपके पास है या ड्यूल डक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से, उसके लिए इंडोर पैकेज कैबिनेट, टर्मिनल रीहीट, FCS फैन कॉल सिस्टम, इंडक्शन सिस्टम, कांस्टेंट वॉल्यूम, मल्टी जोन, लेटेंट कूलिंग सीट लाइक वाटर लोब। So as requirement what you can put it out here. So I'm simply putting here. So what is my schematic type? Can you see schematic? The type of roof. Do I have a roof? क्या रूफ आपके पास है? एक्सट्री वॉल है। अगर एक्सट्री वॉल दिखा रखा है मैं आपको, आप देख 8N राइट, 8IN लिख देना, लाइट वेट कॉन्क्रीट ब्लॉक। नीचे आपके पास है 4 इंच फेस ब्रेक विथ कॉमन ब्रेक। ये आपके पास पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर आपको सूट करेंगे। जो आपके पास रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे डालना है एज पर उसके हिसाब से। जो आपके पास है आपने रहा एक्सट्री वॉल है, आपके पास एक्सट्री वॉल है, आपके पास सीलिंग है, जैसे मैं डाला हुआ है वो मैं दे रहा हूँ। नथिंग डोर में भी है, मेटल का डोर है, डोर का है, डोर आपने वुड का है, किस तरह का डोर आपके पास है, टिम्बर है, हॉलो कोर वुड आपके पास है, किस तरह से आप यूज़ करते हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं राइट। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने डिफाइन किया ओके, देन इन्फिनिट क्लासेस आप डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास 3 है, लूज, मीडियम, टाइट एंड फोर्थ इज नथिंग। तो डेफिनेटली मीडियम, रिपोर्ट टाइप, डिटेल मत करिए, स्टैंडर्ड रखिए, डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लीव इट। एंड अगर डेटा में आप जाते हैं या डेटा देखते हैं, दिस इज ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है। दिस इज योर एडमिन रूम, दिस इज एडमिन रूम एंड दिस इज योर एग्जीक्यूटिव रूम, मीटिंग रूम, रिसेप्शन रूम। तो आप यहाँ मीटिंग रूम आपके पास है, आप एडमिन आपके पास यहाँ देख सकते हैं। स्पेस टाइप क्या है, कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है, बिल्डिंग आपको दिखा सकते हैं। क्लिक करते हैं आप यहाँ पे से एक्टिव रिसर्च बिल्डिंग है, बट है क्या वहाँ से, अगर एक्टिव स्टोरेज एरिया है तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, एरिया पर पर्सन क्या होगा, लेटेंट हीट गेन क्या बनेगा, पावर लोड डेंसिटी व्हाट वुड बी, ऑक्यूपेंसी शेड्यूल व्हाट यू हैव, ये चेंजेस पर आर दिस इज विल सी द कंप्लीटली इनबिल्ट, मोस्टली आपको सब मिल जाएगा। ये रेवट इनबिल्ट है। अगर आप चाहते हैं अपना ही बनाना चाहते हैं अच्छा से, देन यू हैव टू गेट, बिकॉज रेवट का आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। ये तो इनबिल्ट आपके पास है, बट आपकी रिक्वायरमेंट है, प्लीज यूज इट एज कस्टमाइज, गिव द नेम वट एवर नेम यू वांट टू गिव। सो आई एम कैंसिलिंग दिस, आई एम नॉट गोइंग मच डिटेल। It's like extra storage area, and this is my like meeting room. I'm going for this one. This is my building type. Let's see, this is my I have let's see, this is lobby, mall, on-site sales. Let's see, Concord sales area I'm putting on here. So area per person 2.5 square meter. That's it. Occupancy schedule क्या होगा आपके पास, मॉर्निंग 7 AM to 9 PM, दैट इज शेड्यूल बाय पीपल बाय एरिया। तो दीज आर थिंग्स। आगे कंस्ट्रक्शन आपका क्या है, जैसे पहले दिखाया आपको, कंस्ट्रक्शन आप क्या कर डाल रहे हैं उसके अंदर। जैसे बिल्डिंग का सिस्टम चेंज करना चाहते चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने पैरामीटर चेंज कर लीजिए।
तो स्टार्ट कैलकुलेटिंग। ये आपको दिखा रहा है उस फ्लोर के अंदर कितने लोग वहाँ पे हैं, कितने आ सकते हैं, एरिया पर पर्सन आप यहाँ चेक कर सकते हैं। सेम बाय स्पेस टाइप बाय डिफाइन, अगर आपको लगता है चेंज करना है देन यू कैन चेंज इट एरिया पर पर्सन से एज रिक्वायरमेंट। सेम हियर, सेम हियर, एज रिक्वायरमेंट अप्लाई, कैलकुलेट दिस। So see, after calculation we got the name of the project, the address, the date, latitude, longitude, mean daily range, complete type of building, total area, total volume, calculated result, peak cooling load, sensible load आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट हम बात कर रहे हैं जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं सेक्शन के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका मीटिंग रूम है, मीटिंग रूम आपको क्या दिखा रहा है, कूलिंग आपको सेफ में दिखा रहा है 6,003 to 6.9, राइट। अब ये डिफाइन करना है कि जब आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ काम कर रहे हैं, सीलिंग में आप आते हैं, यहाँ सीलिंग में नहीं करनी है। जब आप यहाँ पर एयर टर्मिनल आप यहाँ पर लगाएंगे, एयर टर्मिनल आप लगाएंगे, आप देखिए एयर टर्मिनल लगाया, बस एक मैं वैसे लगाता हूँ। इस पर आप देखिए यहाँ से जो आपको दिखा रहा है, यहाँ से सेफ में दिखा रहा है 497, राइट, बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ देख 497, ठीक है, जैसे माइनस माइनस यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे उसे एक रूम का टोटल आपके पास 3497, उसमें आपके पास आ रहा है यहाँ से, जिसमें से आपने एक कम कर दिया तो कितना आ गया आपके पास, दिस इज वन पार्ट -29996। अब ये रिक्वायरमेंट है कि मेरे पास 4 लगाने हैं, 3 लगाने, 2 लगाने हैं, तो वैल्यू आपके पास कैलकुलेट कितना है 3493 एक्टिव स्टोरेज में आपके पास, या जिसकी बात करें मॉल की बिल्डिंग की, या 6326। अगर इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 4 टर्मिनल आप लगाना चाहते हैं तो एक आपका सीएफएम कितने का लगेगा। सपोज कैलकुलेट करते हैं, सॉरी maybe some problem with my calculator, so let's I'm going on net। तो डेटा कितना आपके पास यहाँ से अगर चेक करते हैं 6329 देन 0.9, राइट। तो डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 टर्म आपको लगाने हैं, तो एक टर्म आपको कितने का बना 1582.475। चलिए अगर मैं यहाँ पे 1600 कर देता हूँ, वापस आते, वापस चलते मैकेनिकल में आप आए, क्लिक किया, इसको आपने डिफाइन कर दिया 1600 सीएफएम, कॉपी कर लिया आपने, हाइट वैसे जो सीलिंग हाइट है वहाँ पे सीलिंग हाइट आपके पास 2600 है, दोनों कॉपी किया, तो कॉपी
ना चेक करते हैं चलो कितना आपके पास यहाँ से आ रहा है। ए डेल्टा -6329 कितना आपके पास वो रहा 1600 अगर आप लगा रखा है। वही अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 1500 दिखाते हैं या सेम वैल्यू, दिस इज माई वैल्यू, कंट्रोल से लेट्स गो बैक, selected, control V, sorry, should be complete, control V, enter, now save, इक्वल। तो यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। दिस वन आपने वहाँ सॉरी यहाँ पे दे रखा आपसे 69 के हिसाब से, बट वहाँ पे रखा मैं एक्टिव स्टोरेज में दे रखा है वो पार्ट मुझे जगह में यहाँ पे चाहिए था, पर मैं जो काउंट किया इसके साथ काउंट कर दिया, मैं इसके साथ काउंट करना चाहिए था। लेट्स से इसी वैल्यू को मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, सॉरी कुछ कभी कभी हो जाता है। ये आपके पास रूम में चारों सेलेक्ट कर लिया आपने, तो एक्स्ट्रा सप्लाई कितना आपके पास था 6330.0 एंड कैलकुलेट आपके पास कितना 6326 एंड माइनस आपका 3 आपका चल रहा है कैलकुलेट के अंदर। जैसे अगर थोड़ा सा मान लो बढ़ा भी दिया आपने, जैसे हमें से कर रखा था 10 पर देखा है, सपोज आप जाते हैं आपने एक डिफाइन किया 1582 नहीं शुड बी 16 राइट। Now see next, this is 20 माने +6 आपका एक्स्ट्रा जा रहा है, और भी चाहें कम करना चाहें उसमें कम कर लीजिए। तो इसलिए कि जो कैलकुलेशन आपके पास है ये कैलकुलेशन आप खुद यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इनको यूज़ करते हुए, और आप एज पर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लिक किया आपने 16 का आपके पास यहाँ से है, आप यहाँ डिफाइन कर नो इट शुड बी 1588 CSM एक एयर टर्मिनल के पास, नो से 8.6 जैसे तो फिर आपने करना इट शुड बी 1580। चलिए चेक करते हैं, मैनुअल कैलकुलेशन भी आप इजली कर सकते हैं। 0.6 इजली, तो कितना आपके पास एयर डाटा आपके पास कितना बैलेंस बच रहा है, कितना कम ज़्यादा रहा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि हवा में इसको जाकर लटका देंगे कि मेरे पास एयर टर्मिनल कितना आपके पास आ रहा है, कितना रिक्वायरमेंट है, वो आपको देना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट। और जो आपको ऐसे आप बुक रेफर करेंगे या ऐसे बुक रेफर करेंगे और एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि CFM कैलकुलेशन आप निकालेंगे अगर आपने फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला निकालने के बाद में पर टर्मिनल आपको वहाँ पे डिफाइन करना है, उस टर्मिनल पे आपको डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो एक छोटा सा और मैकेनिकल है आपके यहाँ दिखाया मैंने, एक छोटा सा लाइक सपोज मेरे पास एक डक्ट है, ये डक्ट है और आपके पास टर्मिनल इक्विपमेंट आपके पास सपोज करिए, ये मेरे पास इक्विपमेंट है, ये लिया आपने VAB लिया, वेरिएबल एरिया का आपके पास लेवल है 3000 mm पे है, एंड समथिंग हियर maybe suppose this side, तो सिलेक्ट किया आपने चारों को डक्ट में, आपने यहाँ से एडिट किया इक्विपमेंट को और
इक्विपमेंट एडिटिंग क्लिक करते हैं, क्लिक। तो ये आप देखें यहाँ से जैसे इसे कहते हैं नेटवर्क का डायग्राम यहाँ बन गया। अगर चाहें आप चेंज कर सकते हैं डायग्राम से एज योर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट अगर 5, 6 के हिसाब से आते हैं, ये ओवरलैप होता है, और चाहे इसको चेंज कर सकते हैं। शुड डाउन है और पहले देख लीजिए यहाँ पे लाइक इफ यू हैप्पी विद दिस डेफिनेटली कैन गो। अंदर करना अंदर भी कर सकते हैं इसको। सेटिंग आप देख लीजिए टेक्स्ट का टाइप कैसा होगा, हाइट कितना आपके पास होगा, वहाँ से वो हाइट आप डिफाइन कर लेंगे। मेन के लिए ब्रांच कैसा आपके पास, ऑफसेट ठीक है, जैसे ऑफसेट अगेन लिमिटर टाइप ऑफ टेक्स्ट फ्लैक्स डक लेंथ फाइन एंड फिनिश। आप एलिमेंट को ले आइए अंदर, एलिमेंट सेट करते हुए अनचेक तो इनसाइड अंदर है, बाहर जैसा भी रिक्वायरमेंट, ऐसा कुछ नहीं। अनचेक छोड़ी ये सर्विस है आपके पास, ये आपके पास लिंक फाइल है, क्योंकि अभी जो आप काम कर रहे हैं मैकेनिकल में कर रहे हैं। अगर आप देखते हैं यहाँ पे आपने कहा अगर लेक्चर मैकेनिकल इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग फाउंडेशन अप्लाई करिए ना, बस उसी रूम में आकर के अगर आप कैमरा भी डिफाइन करते हैं, व्यू लिया आपने कैमरा डिफाइन किया, दिस इज माई कैमरा, हाइट ऑफ दिस आई लेवल 1750। नाउ सी again, so let's change this to coordination time. Now just share this. Let's see. So this was here you have calculation आप कैसे करेंगे, वहाँ पे हीटिंग लोड और कूलिंग लोड कैसे निकालेंगे। इवन सेक्शन आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। दिस इज माय सेक्शन। right click you can go now से as line, so just find one करिए now से this पे है मैकेनिकल कोऑर्डिनेशन now से this तो दोस्तों एक ये छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एमराउट एमटी के अंदर हीटिंग और कूलिंग लोड कैसे निकालते हैं। मच डिटेल में नहीं गया मैं, जो ब्रीफ आइडिया था वही मैं बताया आपको। बाकी ऐसे भी मैं आपको और अच्छे वीडियो देता रहूँगा रेवट आर्किटेक्चर के अंदर, एमईपी के अंदर, बीम के अंदर, बीम का कंप्लीट बीएम का कोर्स के अंदर जो बीम आप लर्न करना चाहते हैं, या रेवट एमईपी आपका है ही उसके अंदर कम्प्लीटली। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर पेशेंस, हैव अ गुड डे।